एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट जिसकी आम तौर पर भारत में ज्यादा चर्चा नहीं होती वो है ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। 2024 तक ये 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट हो चुका है। हर साल इसमें 6% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है और जो अगले 4 सालों का प्रेडिक्शन है उसके अनुसार साल 2028 तक ये 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स को क्रॉस कर चुका होगा। और क्या आपको पता है कि इस विशाल ग्लोबल मार्केट पर किसका राज है? तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि चीन, साउथ कोरिया और जापान, सिर्फ इन 3 देशों की ही इस मार्केट पर 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जिसमें से लगभग 45% अकेले चीन, 29% साउथ कोरिया और 18% जापान का कब्जा है। आप इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 7000 किलोमीटर से बड़ी कोस्ट लाइन होने के बाद भी भारत की इस ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। पर अब जो खबर निकल के आई है उससे ऐसा लगता है कि ये दुर्भाग्य अब जल्द ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि भारत 2 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क बनाने जा रहा है साल 2030 तक। प्लान तो टोटल 4 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क बनाने का है, लेकिन 2030 तक इनमें से 2 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क को ऑपरेशनल किया जा सकता है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर भारत को विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी में आना है और भविष्य में चीन को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो इस शिप बिल्डिंग मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बहुत जल्द ही बढ़ाना होगा। इन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भारत की ईस्ट और वेस्ट कोस्ट यानी पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमा पर बड़े बड़े शिपयार्ड्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें भारत के साथ साथ बाकी देशों के लिए भी अलग अलग प्रकार के शिप का निर्माण किया जाएगा। अभी भारत में जो शिपयार्ड हैं उनकी क्षमता 1.25 मिलियन टन तक के जहाज बनाने की है, पर इन नए शिपयार्ड्स में 3 मिलियन टन तक की कार्गो कैपेसिटी वाले शिप्स बनाए जा सकेंगे। ये मेगा शिप बिल्डिंग पार्क भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत के लगभग सभी कोस्टल राज्य यानी वो राज्य जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है, चाहते हैं कि ये शिपयार्ड उनके राज्य में बने। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो इन शिपयार्ड्स के निर्माण के लिए 20,000 एकड़ जमीन देने की पेशकश भी कर दी है। ये शिप बिल्डिंग पार्क मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत बनाए जाएंगे और इसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनियों दोनों की भागीदारी होगी, जिसमें से सरकार जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, जैसे सड़क, बिजली, पानी, जमीन अधिग्रहण इत्यादि। वहीं प्राइवेट प्लेयर्स क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स, क्रेन्स और मैन पावर उपलब्ध करवाएंगे। इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए अभी 30,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जा रहा है, जिसे आगे चलकर जरूरत के हिसाब से और भी बढ़ाया जाएगा। इन नए शिपयार्ड से कई सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो भारत को अपनी जरूरतों के लिए जितने भी जहाज चाहिए वो यहीं भारत में ही बन जाएंगे। इससे बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि विदेशों से जहाज खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है। दूसरा ये कि दूसरे देशों को जहाज बेचकर भारत को बम्पर कमाई होगी। और तीसरा ये कि इन शिपयार्ड की वजह से देश में हजारों नहीं बल्कि लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन शिपयार्ड्स के साथ साथ मुंबई में एक आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसका काम होगा इन शिप्स के निर्माण, इनकी रिपेयर, इनके ऑपरेशन या किसी भी अन्य तरह के डिस्प्यूट्स का अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम कानूनों के अंतर्गत समाधान निकालना। इन मेगा शिप बिल्डिंग्स पार्क को बहुत ही एडवांस बनाया जाएगा। इनके अंतर्गत कई शिपयार्ड्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, इनमें कई तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, एडवांस डॉक बनाए जाएंगे और जो भी नए पोर्ट्स बनेंगे उन पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का पता लगाने के लिए एडवांस उपकरण भी लगाए जाएंगे। मतलब चीन, साउथ कोरिया और जापान की तर्ज पर इन शिप बिल्डिंग्स पार्क को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। आशा करता हूं कि यह शिप बिल्डिंग पार्क का निर्माण अपनी तय समय सीमा पर पूरा हो जाएगा और ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी को बहुत आगे ले जाएगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए।
तो कैसी लगी आपको ये खबर, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।